हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग काफी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम की स्ट्रेटजी के बारे में और बुक्स वगैरह हमारी क्या होने वाली हैं। देखिए, कुछ दिनों पहले तक मैं भी जब तैयारी कर रहा था तो मैं भी स्ट्रेटजी वीडियोस यूट्यूब पे देखा करता था। कुछ 10 मिनट की वीडियो है, कुछ 12 मिनट की वीडियो, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कुछ डाउट्स मेरे दिमाग में रह जाते थे। तो उन सब चीजों को मैंने यहाँ पर इकट्ठा करके आपके लिए लेकर आया हूं, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बार बार भटकना ना पड़े। चाहे बुक्स क्या होती हैं, किस टीचर से पढ़ना है, कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, मॉक टेस्ट कहां से देने हैं, टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस कैसे करनी है, जितनी भी चीजें होती है ना, जो बंदा अभी नया नया सीजीएल एग्जाम देने बैठा हुआ है उसके दिमाग में जितने भी डाउट्स आ सकते हैं, जो मेरे दिमाग में आया करते थे, वो सारे मैं यहाँ पे कवर अप कर दूंगा। वीडियो भले ही थोड़ी लंबी हो, लेकिन इसके बाद मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। सारे डाउट के जवाब आपको यहाँ मिल जाएंगे। बस इसके बाद आपको एक काम करना है, अपने आप से वादा करना है और पूरी लगन के साथ मेहनत करनी है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम है अभिषेक पांडे और मैं सीजीएल 2022 से जीएसटी एंड कस्टम्स इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हूं। बात करते हैं अपनी स्ट्रेटजी के बारे में। जब आप सीजीएल का फॉर्म फिलअप करते हैं, सबसे पहले आपका टीयर 1 का एग्जाम होता है। टीयर 1 का एग्जाम में क्या होगा, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीके, ये 4 सेक्शन आएंगे आपके। 1 घंटे में आपको इन 4 सेक्शन के 25-25 क्वेश्चन हर सेक्शन के करने होते हैं। टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। हर क्वेश्चन आपका 2 मार्क का होगा, तो टोटल 200 नंबर का टीयर 1 का पेपर होगा, जिसमें से आपको कम से कम 150 मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, जितना आजकल कंपटीशन चल रहा है, 150 प्लस मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, तब आप टीयर 1 क्वालिफाई कर पाएंगे। हर क्वेश्चन 2 मार्क का है। कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, मतलब 0.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो 10,000 लोग अगर वैकेंसी थी इस साल, मान लीजिए 2024 में 10,000 वैकेंसी आती है, तो 1 लाख लोग टीयर 1 को क्वालिफाई करेंगे और वो 1 लाख लोग टीयर 2 देने जाएंगे। टीयर 2 में क्या होता है, टीयर 2 में 3 सेक्शन होते हैं आपके। पहला सेक्शन आपका खुलेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। उसमें मैथ और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। अगर कोई क्वेश्चन गलत कर देते हैं आप, तो 1/3 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद 5 मिनट बाद आपका सेकंड सेक्शन खुलेगा। उसमें आपको इंग्लिश और जीके क्वेश्चन मिलेंगे। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन, जीके के 25 क्वेश्चन मिलेंगे। हर क्वेश्चन 3 नंबर का, गलत हो गया तो 1 नंबर कट जाएगा। ये सेक्शन आपका 210 नंबर का होगा, तो 180 नंबर का मैथ और रीजनिंग, इंग्लिश और जीके 210 नंबर का, टोटल 390 नंबर का आपका ये पूरा पेपर होगा। इस 390 नंबर में से आपकी कट ऑफ आएगी, उस हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। साथ ही साथ आपका सेक्शन 3 भी होता है, जिसमें सीपीटी आता है, कंप्यूटर का पेपर होता है। इसमें कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आते हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो टोटल 60 नंबर का कंप्यूटर का पेपर होता है। उसमें 15 मिनट आपको मिलते हैं। कंप्यूटर की अलग से कट ऑफ आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। 60 में से 27 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट को चाहिए थे इस साल सीजीएल 2022 में। तो 35 प्लस का टारगेट आप लेकर चलें कि कितनी भी हाई कट ऑफ जाए कंप्यूटर की, तो मेरे बढ़िया नंबर रहे, तो 35 प्लस कंप्यूटर में भी आपको लाने हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, टीयर 2 में 390 नंबर का पूरा पेपर, साथ में कंप्यूटर, इन दोनों की कट ऑफ आप क्वालिफाई करेंगे तो आपकी जॉब मिल जाएगी। जॉब कैसी मिलती है, जॉब की आप टेंशन ना ले, जॉब बहुत बढ़िया मिलती है। सबसे नीचे की जॉब भी मिलेगी तो आपको पीएएस से मिलेगा। पीएएस से होता है 2400 ग्रेड पे की जॉब, मतलब हाथ में आपको 42 से 45,000 रुपए के बीच में मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक डिसेंट सैलरी है, मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत अच्छी सैलरी होती है। और अगर आपको इसकी टॉप पोस्ट मिलती है, मतलब आप टॉप 2,000-3,000 लोगों में से है, तो आपको 4600 ग्रेड पे की जॉब मिल जाएगी। 4600 ग्रेड पे मतलब आपके हाथ में कट कटा के जो पैसे आएंगे वो 72 से 75,000 रुपए के बीच में आएंगे, जो कि बहुत अच्छी सैलरी है। मिडिल क्लास लोगों का सपना होता है इतनी सैलरी, है ना। तो एक बढ़िया डिसेंट सैलरी आपको मिलती है। डबल एओ की पोस्ट भी होती है, उसमें और ज्यादा तनख्वाह मिलती है, लेकिन उसके लिए कुछ अलग से आपको क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने टीयर 2 बताया। उसमें आपका सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 में कंप्यूटर हुआ। उसके बाद 1 घंटे गैप मिलता है, उसके बाद दोबारा आपको जाना होता है लैब में। फिर आपका टाइपिंग का टेस्ट होता है, जिसे डीईएसटी कहते हैं, डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट। इसमें आपको 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइपिंग करनी होती है 15 मिनट तक। तो टाइपिंग की प्रैक्टिस भी आपकी होनी चाहिए, टाइपिंग आपको आनी चाहिए अगर आप सीजीएल में जॉब लेना चाहते हैं तो ये तो था आपका पूरा पैटर्न एसएससी सीजीएल एग्जाम का। टीयर 1, टीयर 2, इन दोनों को जब आप क्वालिफाई करेंगे तब आपकी सीजीएल के थ्रू एक जॉब मिल जाएगी। ठीक है, यहां पर हमने 4 सब्जेक्ट देखे, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके। इन चारों सब्जेक्टों को आपको टीयर 1 में भी पढ़ना है और टीयर 2 में भी पढ़ना है। इसमें भी 2 सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। यहां पर आपके सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगने हैं। मैथ्स और इंग्लिश, इन दोनों में आपको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करेंगे मैथ के बारे में, जिसको लेकर सबके मन में डर बना रहता है कि मैथ कैसे होगी भैया, ये बता दो। तो मैथ को लेकर देखिए 3 तरीके करने के। पहला, यूट्यूब से फ्री में कर लो, जैसे मैंने करा है। ठीक है, फ्री में यूट्यूब से मैंने पढ़ा है। 4 बार मैथ में 50 आउट ऑफ 50 भी आए हैं। एक बार मेंस दिया था तो 176 भी आए थे 200 में से। तो बहुत अच्छे लेवल की मैथ्स की तैयारी मेरी फ्री में हो गई थी यूट्यूब से, और आप भी इन टीचर से पढ़ सकते हैं। ये वीडियो देख लीजिएगा, यहाँ पर लिंक वगैरह सब दे रखा है। ठीक है, दूसरा तरीका, मैथ्स का कोई ऑनलाइन पेड कोर्स खरीद लो। ठीक है,
वहां पर आपको सारा सामान एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। जैसे पवन राव सर हैं, नाम नोट कर लीजिएगा, पवन राव सर, राकेश यादव सर, गगन प्रताप सर, आदित्य रंजन सर, शुभम सर, आरबी रेवोल्यूशन, ठीक है। ये कुछ टीचर हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, इन्होंने सारा कोर्स एक जगह पर बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। आप इनसे किसी से भी पेड कोर्स ले सकते हैं। अभिनय शर्मा सर को भी ऐड कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी टीचर का आप कोर्स ले लीजिए, कोई भी एक टीचर चूज कैसे करना है, किस टीचर का ले, आप हर टीचर की एक एक क्लास देखें, जिस भी टीचर से आपको सबसे अच्छे समझ में आए, ठीक है, जो भी अच्छा लगे, जिनका पढ़ाने का स्टाइल, उनका कोर्स खरीद के मैथ अपना पूरा कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद प्रैक्टिस की तरफ जाएं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन क्या है? थर्ड ऑप्शन है आप कोई ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं सुनता भी रहता हूँ, राजस्थान का है, कोई यूपी का है, कोई बिहार का है, मेरे में मैसेज आते हैं इंस्टा, भाई मैं दिल्ली आ जाऊँ तैयारी करने के लिए, दिल्ली में वो सर रहते हैं, उनसे ऑफलाइन कोचिंग लेनी है मुझे या फिर उन टीचर से लेनी है। तो ये सबसे वाहियात आपका एक आइडिया है या फिर प्लान है। इसमें आपके पिताजी के, जो कि इतनी मेहनत से कमा रहे हैं, उनके पैसे भी बर्बाद होंगे और आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होने वाला है, ठीक है। क्योंकि एक बैच में 500-1000 लोग एक साथ पढ़ते हैं, वहां पर समझ में आना बहुत ही मुश्किल है आपके लिए। तो उसको ज्वाइन करना सबसे बेकार प्लान होगा। अगर आपकी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, आपको ऑफलाइन कोचिंग की जरूरत भी है, तो आपके निकट में, पड़ोसी में, ठीक है, कोई थोड़े दूर मोहल्ले में कोई पढ़ाता होगा मैथ, उससे जाके पढ़ लो, वो आप पे ज्यादा फोकस कर पाएगा। 500 लोगों के बीच में आपको कोई पढ़ाएगा तो आप समझ पाएंगे, या फिर 1-on-1 आपको पढ़ाएगा तो समझ पाएंगे, ये आप सोच लीजिएगा, ठीक है। तो वो बहुत बेकार आइडिया है। दिल्ली आने की, अपना गांव छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है एसएससी एग्जाम के लिए। घर पे बैठ के बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। मैंने पूरी तैयारी घर पे बैठ के करी है, कभी कोई भी एक पैसे की कोचिंग नहीं ली, कभी ना यूट्यूब से कुछ लिया, ना कभी, मतलब यूट्यूब से फ्री का बहुत चीजें ली, लेकिन यूट्यूब पे पेड कोर्स मिलते हैं कई सारे प्लेटफॉर्म में, वो सब कुछ भी नहीं लिया, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, तो आप भी कर सकते हैं। आप तो मेरे बाल भी देख रहे हैं, लोफड़ कहते हैं लोग मुझे वैसे तो, ठीक है, मतलब पर्सपेक्टिव है अपना अपना, ठीक है। बाल लंबे कर लिए, आप घूम फिर रहे हैं, तो लोग सोचेंगे आप तो लोफड़ है, आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो गलत प्रूफ आप उनको कर सकते हैं घर पे बैठ के भी, ठीक है। तो उन चीज का ध्यान में रखिएगा। तो ये 3 तरीके थे मैथ को करने के। अब मैथ्स की बात करते हैं। सेकंड, मैथ्स की बुक है। तो पहली तो बुक ये है, ठीक है। ये बुक रामबाण है, ठीक है। इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है, ठीक है। ये आपकी इंग्लिश में है, हिंदी में। इन दोनों में से जो जिस मीडियम में आपको हिंदी में हो तो ये वाली बुक, इंग्लिश में पढ़ते हो तो ये वाली बुक, एक बुक आप खरीद लीजिएगा और आराम से प्रैक्टिस करनी है। कब करनी है प्रैक्टिस? पूरा सिलेबस टीचर से पढ़ लिया, उसको एक बार रिवाइज कर लिया, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है चैप्टर वाइज, ठीक है। प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है इस बुक से। इस बुक के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेने हैं। मोटी बुक जरूर लग रही है, लेकिन इसको आपको 4-5 बार अच्छे सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने लगभग 8-9 बार सॉल्व करा होगा, तो आपको भी 3-4 बार तो सॉल्व करना ही है। चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे रखे हैं। वैसे मार्केट में बहुत सारी बुक आती है, लेकिन ये अकेली बुक है जो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराती है। किरण की एसएससी की बुक है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अपडेटेड वर्जन है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये बुक खरीद लेनी है, ठीक है। मैंने अपनी थ्रू आउट जर्नी में सिर्फ इसी बुक को बार बार लगाया, ठीक है। एक बार लगा ली बुक, दूसरी बार जब लगाया इस बुक को तो मैंने वो क्वेश्चन मार्कअप कर लिए जो मुझसे नहीं हुए दूसरी बार में भी। अब जो मैं पेपर के टाइम जाऊंगा ना, तब उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करूंगा जो लास्ट बार में मुझसे नहीं हो पाए अच्छे से, ठीक है। इस बुक के भी सारे क्वेश्चन पहले नहीं करने हैं, पहले आपको 2018 से लेकर 23 तक के सारे क्वेश्चन कर लेने हैं। ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिए, 2018 से 23 तक के मैथ्स के सारे क्वेश्चन इस बुक के कर लीजिए और उसको बार बार करिए। 4-5 बार कर लेंगे ना, ऐसा दिमाग में सेट हो जाएगा ना, पेपर में एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, तुरंत आपको आंसर आ जाएगा। इस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे, ठीक है। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी बुक आपको मैथ्स के खरीदने की जरूरत नहीं है। कोई कहता है लाल वाली, पीली वाली, नीली वाली, कुछ भी नहीं। बस एक बुक मैथ्स के ले ली, इस बुक से अच्छे से प्रैक्टिस करें। उसके बाद तीसरी चीज देखिए, टाइम कितना देना मैथ्स को, ये लोग कहीं पूछते हैं, तो 2.5 से 3 घंटे के बीच में, इससे ज्यादा टाइम मैथ को ना दे। पूरा दिन मैथ करने से कोई फायदा नहीं है। 4 सब्जेक्ट है, चारों को टाइम देना है, तो 2.5 घंटे एक टाइम है, उसको आपको देना है मैथ को। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीजीएल में सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश सब्जेक्ट की है। इंग्लिश में आपको लगभग 2 घंटे 15 मिनट देने हैं डेली। उसमें जो पहले 15 मिनट होंगे उनमें आपको सिर्फ रीडिंग करनी है। रीडिंग के लिए आप 2 चीजें कर सकते हैं, या तो न्यूज़पेपर का कोई एक आर्टिकल आपने पढ़ लिया, फ्री में न्यूज़पेपर मिल जाता है आपको टेलीग्राम वगैरह ग्रुप्स में, वहां से डाउनलोड करिए। कोई भी एक आर्टिकल आपने पढ़ लिया न्यूज़पेपर का। ये सेकंड तरीका जो मैं यूज करता हूं पर्सनली, वही होता है ना कि मैं कोई नोवेल डाउनलोड कर लेता था गूगल से। जैसे मैंने रस्किन बॉन्ड की या फिर अमीश त्रिपाठी कोई नोवेल डाउनलोड कर ली और डेली एक चैप्टर नोवेल का पढ़ लिया 15-20 मिनट में। वो इंटरेस्ट भी बना रहता है, पढ़ने में मजा भी आता है, साथ में इंग्लिश की प्रैक्टिस भी होती है। तो ये आप पहला करेंगे। सेकंड, अगला 1 घंटा क्या होगा, उसमें आप केडी कैंपस की बुक है नीतू सिंह मैम की, इस बुक को उठाएंगे। इसमें से ग्रामर के रूल पढ़ेंगे। 10th चैप्टर आपने उठाया, उसके जितने रूल्स से आधे घंटे में आप पढ़ लेंगे। उसके बाद 10th चैप्टर खत्म होने के बाद इस बुक में क्वेश्चन दिए होंगे 10th के, उन क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। उसके बाद आपका अगला 1 घंटा इंग्लिश का स्टार्ट होगा। उसमें आप वोकैब पढ़ेंगे। वोकैब में क्या क्या पढ़ना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स।
इन चारों सेक्शनों के 10-10 क्वेश्चन आपको कर लेने इसी बुक से। प्रैक्टिस सेट नाम से क्वेश्चन होंगे, प्रैक्टिस सेट सिनोनिम के, प्रैक्टिस सेट एंटोनिम के, उनके 10-10 क्वेश्चन आपको कर लेने इंग्लिश की वोकैबुलरी में। ठीक है, ये पूरा 2 घंटे 15 मिनट का इंग्लिश शेड्यूल आपका हो गया। जब इस बुक में से रूल्स और इस बुक की वोकैबुलरी आपने बहुत अच्छे से याद कर ली, 3-4 बात कर ली कम से कम, उसके बाद आप इस बुक को लेकर आएंगे, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बुक है इंग्लिश के लिए। जो ही मेरा स्कोर आता है ना, जो इंप्रूवमेंट हुई मेरी इंग्लिश में बाद में जाके, वो इस बुक से हुई, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप सभी को पता है, प्रैक्टिस जितनी भी आप इंग्लिश ही करेंगे और मैथ ही करेंगे, उतनी ज्यादा वो इंप्रूव होगी। तो इंग्लिश से प्रैक्टिस के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है। क्या होता है ना, वोकैबुलरी का वेटेज बहुत ज्यादा है एसएससी सीजीएल एग्जाम में या फिर एसएससी किसी भी एग्जाम में। तो इस बुक से जब आप वोकैबुलरी पढ़ लेंगे, 10 में से 8 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इस बुक से ही दिखेंगे। तो इस बुक से सबसे पहले आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, सिनोनिम, एंटोनिम्स रट लेने हैं। 5 बार 6 बार जितनी बार रिवाइज कर पाए एग्जाम से पहले कर लेने हैं। ठीक है, डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, विश्वास करना है आपको बस मेरा। बाकी इसके अलावा कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। एक बुक ये खरीदी केटी कैंपस की, एक बुक ये खरीदी इंग्लिश की किरण की। ठीक है, वोकैबुलरी पढ़ने के बाद जब आप ग्रामर के लिए आएंगे, तो ग्रामर में उस बुक से आप पढ़ चुके हैं अच्छे से, उसमें से एक बार रूल पढ़ लिए 15 मिनट में, उसके बाद इस बुक पे आए, इस बुक से ग्रामर के रूल्स अप्लाई कैसे करते हैं, उनका यूज कैसे होता है क्वेश्चन में, वो पढ़ेंगे हम। कॉमन एरर है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है, फिलअप के क्वेश्चन है। इस बुक में सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दे रखे हैं। इस बुक से 10-10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। सिर्फ एक ही बुक आपको लेनी है इंग्लिश के लिए, एक वो वाली बुक थ्योरी पढ़ने के लिए, एक बुक ये प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा तीसरी किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका बड़ा भाई मान लो, छोटा भाई मान लो, जो मैं बता रहा हूं ये मोर देन सफिशिएंट है। इसके अलावा कोई भी एक गलत बुक नहीं है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं सिर्फ इतना पढ़े, चाहे आप किसी टॉपर से पूछेंगे या फिर किसी और से पूछेंगे, वो यही सब आपको सजेस्ट करेगा। ठीक है, इस बुक से बार बार आपको वही चीजें प्रैक्टिस करनी है, यही आपका स्कोर बूस्ट कराएंगी। बस बात ये है ना, लोगों को आजकल सब्र नहीं होता। उनको लगता है 1 महीने में सिलेक्शन हो जाए, 2 महीने में सारी चीजें कवर हो जाए, 50 दिन में सारा सिलेबस हो जाए, तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी। थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, रीडिंग करनी पड़ेगी, रूल्स रिवाइज करने पड़ेंगे, तब जाके चीजें होंगी। ठीक है, तो ये आपको करना है। ठीक है, इंग्लिश के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने रीजनिंग सब्जेक्ट के बारे में, कि रीजनिंग की तैयारी हम कहां से करें। रीजनिंग के लिए देखिए, सिंपली ये वीडियो फॉलो करिएगा। इसमें मैंने बता रखा है किन टीचर से मैंने पढ़ा है, दीपक सर और विक्रमजीत सर। इन दोनों ही क्लासेस का लिंक मैंने इस वीडियो में दे रखा है। इनसे जाकर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए रीजनिंग का। और कुछ 3-4 चैप्टर होंगे रीजनिंग के, वो मुश्किल लगेंगे आपको, जैसे क्लॉक एंड कैलेंडर है, सिलोजिज्म है, वेन डायग्राम है, मिसिंग नंबर है, कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजी है। इनके थोड़े बहुत नोट्स आप बना लीजिए ताकि आपको याद रहे, आप क्विक रिवीजन इनकी कर पाए। सभी चैप्टरों के नोट्स रीजनिंग में आपको नहीं बनाने होते, इसको ध्यान रखिएगा। तो रीजनिंग में जब आप सिलेबस एक बार कर लेंगे, उसके बाद आपको करनी है प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस ही रीजनिंग सबसे ज्यादा मेन है। उसके लिए देखिए ये बुक आती है किरण की, इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर किसी और पब्लिकेशन की बुक आती है रीजनिंग के लिए, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि रीजनिंग के लिए मैंने पर्सनली कभी कोई बुक फॉलो नहीं करी। इंग्लिश और मैथ के लिए किरण के अलावा कोई बुक मैंने फॉलो नहीं करी, बहुत ज्यादा यूजफुल आपके लिए ये बुक्स रहेंगी। लेकिन रीजनिंग के लिए मैंने कोई बुक यूज नहीं करी, तो मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैंने रीजनिंग के लिए क्या करा वो बताता हूं आपको। आरबी रेवोल्यूशन चैनल है सोम सर का, टेलीग्राम चैनल भी है उनका, आप सभी को पता ही होगा। इनके चैनल पे जाके आप CHSL, CPO और CGL के प्रीवियस ईयर रीजनिंग के पेपर डाउनलोड कर लेंगे। इन्होंने क्या कर रखा है, हर जो भी चैप्टर होते हैं ना, उन चैप्टर वाइज पीडीएफ भी बना रखी है, सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ बना रखी है। तो आपको रीजनिंग की जो इनकी पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लेनी है। मॉक टेस्ट फॉर्मेट में इन्होंने पीडीएफ डाल रखी है। टेस्ट एकदम लगेगा आपको, 25 क्वेश्चन दिए होंगे एक पेज पे। आप टाइमर ऑन करें 15 से 20 मिनट। जो यूजुअल टाइम आपको लगना चाहिए 17 से 18 मिनट के बीच में लगना चाहिए। 17 से 18 मिनट के बीच में 25 क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले टाइमर लगा के। डेली आप ऐसे 2-3 जो पेपर है ना वो सॉल्व करें उनके मॉक टेस्ट फॉर्मेट में। वो जो पीडीएफ है आपको उनके चैनल पे मिल जाएंगी, आरबी रेवोल्यूशन चैनल, ठीक है, या फिर मैं अपने पीडीएफ चैनल पे भी इनकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा आप, ताकि 2-3 सेट डेली सॉल्व कर लें। जिससे क्या होगा, रीजनिंग आपने जितनी पढ़ी है सारे चैप्टर एक जगह आपको सारे मिक्स क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि एसएससी ने पहले पूछे हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो गई, साथ में टाइम के अंदर क्वेश्चन कैसे करने हैं वो भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो रीजनिंग के लिए इतना ही करना है डेली, बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। इसी के साथ साथ अगर आप रीजनिंग में और अच्छा करना चाहते हैं, कुछ चैप्टर आपके वीक है, उनकी चैप्टर वाइज आप तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए बुक आपके लिए यूजफुल रहेगी। जैसे आजकल मैं कर रहा हूँ एनालॉजी चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग है, इससे क्वेश्चन में थोड़ी डाउट रहता है, मुझे जल्दी सॉल्व नहीं हो पाता है, या फिर कभी कभी जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम हिट नहीं हो पाता। तो उसके लिए डेली 10-20 क्वेश्चन एनालॉजी के, कोडिंग डिकोडिंग के, मिसिंग नंबर के आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। या फिर कोई और बुक आपके पास रीजनिंग की है तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अलग से ये बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर कोई और बुक पहले से तो आप वो उसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग के लिए तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जीके। रीजनिंग में टाइम कितना देना है, तो 1 से 1.5 घंटा इनफ है। 1 घंटा ही दे, 1 घंटे ज्यादा रीजनिंग को ना दे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने जीके सब्जेक्ट के बारे में। जीके देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और लोगों को सबसे ज्यादा डाउट इसी में रहता है कि भाई कैसे तैयारी करें, इतना सारा सिलेबस है जीके का, डेली पूरा दिन ही पढ़ो ना तब भी आप जीके कवर अप नहीं कर पाओगे। आप सभी को पता है इस बारे में। जीके के लिए सिर्फ 2 बुक फॉलो करनी है। पहली लूसेंट लेके आनी है, ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी।
मेरी लूसेंट कहीं हो रहा है, मैं दिखा नहीं पा रहा आपको। लूसेंट आपको पढ़नी है, ठीक है। लूसेंट की जगह कई लोग मनोहर पांडे भी यूज करते हैं, अयंत की आती है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली हमेशा से लूसेंट पढ़ता हूँ और मुझे उसी में अच्छा लगता है, तो मैं वही पढ़ता हूँ। उससे आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब इससे पढ़ सकते हैं आप। इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना है, ठीक है। और साथ में स्टैटिक जीके, मिसलेनियस नाम से जो पोर्शन है ना पीछे लूसेंट में, वो भी आपको लूसेंट से ही पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है सेकंड जीके में स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आता है आपका डांसर्स, फेस्टिवल्स, वाद्य यंत्र आ गए, ठीक है। कोई लोकेशन कहां पर, ये मंदिर कहां पर है, वो कहां पर है, स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं सारे। तो स्टैटिक जीके के लिए एक पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, जिसका नाम है सक्सेस बुक। पीडीएफ फिर से मैं डाल दूंगा अपने पीडीएफ वाले ग्रुप में, फिर से एक बार डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आपको स्टैटिक जीके के टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। ये हो गया स्टैटिक जीके के लिए। थर्ड है आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कहां से पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स आपको देखिए 1 साल का कवरअप करना है, ठीक है। आजकल देखिए एसएससी पूछता तो 3 साल पुराने भी है, लेकिन आप 1 साल का कवरअप कर सकते हैं। आपको ज्यादा लग रहा है तो आप 6 मंथ का तो कर ही लें, 6 मंथ का बिल्कुल अच्छे से करंट अफेयर कर ले। चैनल आपको फॉलो करना है, डीसीए नाम से चैनल है राहुल मिश्रा सर का, इस चैनल से करंट अफेयर मैं करता हूं। या फिर इंडोलोगस एक चैनल है, इंडोलोगस, इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। राहुल मिश्रा सर का जलजला आता है करंट अफेयर का, वो कर लीजिए, या फिर इंडोलोगस, जो आपको एक अच्छा लगे उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही बहुत अच्छे चैनल है। 6 मंथ का करंट अफेयर इनसे करना है। साथ में जब लास्ट 1 मंथ बचेगा ना, आप लेके आ जाइएगा स्पीडी की बुक आती है एक नीले रंग की। स्पीडी की बुक से आप 1 साल का करंट अफेयर कैसे कर लेंगे, टॉपिक वाइज, जैसे 1 साल में कितने अवार्ड मिले डिफरेंट लोगों को, कौन कौन से स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए, कौन कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, कौन कौन से इंडेक्स जारी हुए, वो सब कर लेंगे। तो बहुत मोर देन इनफ हो जाएगा। वैसे जीके में तो आप जितना कर ले उतना कम है, लेकिन इतना करने में आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि मैंने अच्छा पढ़ लिया है। उसके बाद पेपर पे डिपेंड करता है, अगर आपका दिन अच्छा हुआ तो हो जाएगा। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें मैं भी नहीं कह सकता कि मैंने जितना बताया है, आपने जितना करा उसके बाद भी होगा या नहीं होगा। सब लोग इसी बेस पे जाते हैं। बस यहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन एलिमिनेशन आपको आ जाएगा। जब ढेर सारी चीजें पढ़ लेते हैं ना, आपको बहुत सारी चीजों के बारे में पता होता है। 4 ऑप्शन में से 2 का आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं, 2 आपके पास ऑप्शन बचे हुए हैं, तो बिल्कुल टिक करके आ जाए, ठीक है। जीके में ऐसा ही होता है, मैं भी पर्सनली ऐसे ही करता हूं, उसी से नंबर इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो जीके में ये 3 चीजें थी। पहला मैंने बता दिया, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और स्टैटिक जीके मिसलेनियस वाला पोर्शन लूसेंट से पढ़ना है। दूसरा, स्टैटिक जीके के लिए आपको एक पीडीएफ यूज करनी है, जो पीडीएफ का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, पीडीएफ वाले ग्रुप में, ठीक है। तीसरा, करंट अफेयर इंडोलोगस और राहुल मिश्रा सर, इन दोनों में से किसी एक से 6 मंथ के करने हैं। उसके बाद लास्ट वाले मंथ में जब एग्जाम आने वाला होगा, तब स्पीडी की बुक उठानी है, वहां से करना है। पहले स्पीडी बुक लेकर नहीं आनी है, वरना वो ओल्ड हो जाती है और पुरानी चीजें उसमें होती हैं, वो फायदेमंद नहीं है। लास्ट के 1 मंथ में स्पीडी की बुक लानी है और उससे 1 साल के जो मेजर इवेंट्स हैं उनको कवर अप कर लेना है, ठीक है। जीके का पूरा हो गया। लूसेंट बुक, साथ में जीके में क्या करना है, जब हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस पढ़ लेंगे तो इस बुक से प्रैक्टिस करनी है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बुक है और ये बुक है। इसमें एसएससी ने कितने क्वेश्चन पूछे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे, वो सब दिए हुए हैं। नई वाली बुक लानी है, नई वाली बुक पतली भी है थोड़ी, ठीक है। 2018 से मार्च 2023 तक के सारे क्वेश्चन इसमें, इस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, स्ट्रेटेजी के सारे क्वेश्चन है, इस बुक से प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तभी आपको पता चल जाए किस वैरायटी के क्वेश्चन एसएससी पूछता है। वरना क्या होता है ना, आप एक तालाब की मछली होती है ना, वो बन के रह जाओगे। आपको मतलब लगेगा मैंने इतना पढ़ लिया ना, बहुत है। जब इस बुक पे आओगे, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि भाई क्वेश्चन तो कुछ अलग ही लेवल के चल रहे हैं। तब तक आपको पता चलेगा, तब जाके हकीकत क्या है, कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है। इन क्वेश्चनों को 2 से 3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके जीके में जो स्कोर है वो इंप्रूव होगा, ठीक है। तो इतना आपको करना है। तो ये जीके का पूरा आपका है ना। तो सारे सब्जेक्ट में कवर अप कर लिए, कौन सी बुक्स है, कहां से पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है। जीके के लिए मैं बताऊंगा 1 से 1.5 घंटा मोर देन नफ है, ठीक है। 40 से 45 मिनट लूसेंट से पढ़ा स्टार्ट में तो आप लूसेंट पर ही रहेंगे, उसी पे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आधे घंटे डेली, आधे घंटे 40 मिनट इस बुक पे लगाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। देखिए मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट में पता चल जाए कि हम कहां पे स्टैंड करते हैं और हमारी तैयारी कितनी है। मतलब हमें आता तो बहुत कुछ है, लेकिन एग्जाम में कितना हम कर पाएंगे वो हमें मॉक टेस्ट से पता चलेगा। तो 50 से 60% सिलेबस खत्म होते ही आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है। स्टार्ट में आप क्या कर सकते हैं, 2 से 3 दिन बाद आप एक मॉक टेस्ट दे दें। मॉक टेस्ट के लिए आपको देखिए ऑलिव बोर्ड को ज्वाइन कर लेना है। वैसे दूसरी वेबसाइट्स भी हैं, लेकिन वो क्या कर रही है आजकल, पहले उनका पास खरीदो, फिर वो लोगों को बेवकूफ बना रही है, उनका प्रो लो अब, तो बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट करा रही है, क्योंकि उनको लगता है उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। ऑलिव बोर्ड लें, मैं पर्सनली ऑलिव बोर्ड यूज करता हूं, चाहे तो आपको मैं दिखा दूंगा अपने मॉक टेस्ट जो मैं देता था मेंस के टाइम पे, सारे ऑलिव बोर्ड के हैं। ऑलिव बोर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका इंटरफेस ज्यादा अच्छा है, एकदम एसएससी में जैसा इंटरफेस आपको दिखता है ना कंप्यूटर पे, वैसा आपको ऑलिव बोर्ड पे दिख जाएगा। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे इन पे आपको, पहले वो सॉल्व करने हैं, उसके बाद इनके मॉक टेस्ट जो है बनाए हुए बहुत अच्छे हैं, उनको सॉल्व करना है आपको। मेंस के भी सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, सीएचएल, सीजीएल, सीपीओ, सभी के मॉक टेस्ट आपको एक ही जगह एक ही पास के थ्रू मिल जाएंगे। तो इसको ज्वाइन कर लेना है। साथ ही में इनके जो संडे और सैटरडे को
फ्री लाइव मॉक टेस्ट भी आते हैं, उनका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता रहूंगा आपको। तो फ्री वाले मॉक टेस्ट भी आपको देने हैं, साथ में और किसी वेबसाइट के फ्री मॉक आएंगे तो वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता रहूंगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे दिया हुआ है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट के लिए ऑलिव बोर्ड को परचेस कर लेना है। नेक्स्ट बात करें, देखिए मॉक टेस्ट देने के बाद उसे एनालिसिस भी करना है कि कितने गलत हुए, गलत हुआ तो क्या गलतियां थी, मतलब मैंने पढ़ा नहीं है या पढ़ लिया है तब भी याद नहीं आता उस टाइम पे, तो वो चीजें आपको लिख लेनी है एक जगह, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मॉक दें तो वो गलती ना करें। और एक चीज देखिए, मॉक टेस्ट देने के बाद ऐसी नोटबुक मैंने एक बना रखी थी, इसमें मैं क्वेश्चन नोट करता था मॉक टेस्ट में जो भी गलत हो जाते थे, ठीक है, ताकि वो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो मैं भूलू ना। क्या होता है ना, मॉक टेस्ट में हम देते हैं और मॉक टेस्ट में कोई क्वेश्चन गलत हो गया और हम बाद में उसे भूल जाते हैं फिर से, तो वो कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होते थे तो मैं उन्हें लिख देता था, ठीक है, कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि एग्जाम से पहले मान लो वही क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो उसका जो कॉन्सेप्ट था पीछे का वो मैंने एक बार रिवाइज कर लिया है। तो एक एरर बुक ऐसी बना लेनी है जिसमें आप, इंग्लिश के लिए मेरे पास अलग कॉपी थी और मैथ्स के लिए अलग थी, बाकी किसी के लिए मैं नहीं बनाता था। तो उसमें मैं मैथ्स के इसमें लिखता था, दूसरे में इंग्लिश के जो क्वेश्चन मॉक टेस्ट से मिलते थे वो नोट डाउन कर लेता था। तो ऐसी नोटबुक आप मॉक टेस्ट के लिए अलग से बना सकते हैं। नेक्स्ट आपका स्टेप है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस आपको और ज्यादा कहां से करनी है, तो पहले तो ये बुक्स बताई मैंने आपको, जैसे इंग्लिश के लिए ये बुक है, मैथ्स के लिए ये बुक है, इनकी मल्टीपल रिवीजन आपको करनी है। क्योंकि अगर आप टॉप 10 लोगों का नाम देखेंगे सीजीएल 2022 का, तो उसमें से 6-7 लोग ऐसे हैं जो कि 2018, 17, 16 से बार बार एग्जाम देते आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सालों से वो लगातार तैयारी कर रहे हैं और कितनी प्रैक्टिस उन्होंने कर ली होगी। तो आपको भी अपने आप को उस लेवल पे ले जाना है। तो आपको जितने आपने सिलेबस करा है उसके नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहें, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन पे कमांड बनाए, 4 से 5 बार हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक को रट लें, तभी जाके एक अच्छा लेवल आप अटेन कर पाएंगे। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। मैथ्स के क्वेश्चन बुक से बार बार प्रैक्टिस करें। साथ में मैथ्स के लिए एक एक्स्ट्रा चीज और है जो मैं लास्ट टाइम पे करता, जो कि बहुत ज्यादा मेरी हेल्प करिए पर्सनली। अगर आपकी स्पीड नहीं बन रही है मैथ में तो ये स्टेप आपके लिए हो सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है मैथ्स के मॉक फॉर्मेट में। आरबी रेवोल्यूशन चैनल है, फिर मेरा पीडीएफ ग्रुप है, वहां पे मैं आपको सीएचएल, सीपीओ, सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट, सीजीएल 2022 के सारे मैथ्स के सेट 25-25 क्वेश्चन के प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ये 25 क्वेश्चन 25 मिनट में करने हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होंगे। पर्सनली मेरी इन क्वेश्चनों ने बहुत हेल्प करी, इससे मेरी स्पीड बहुत ज्यादा बूस्ट हो गई। तो आपको भी इस स्टेप को करना है। इससे क्या होगा ना, जितने भी चैप्टर्स होते हैं मैथ्स के, सारे चैप्टर के क्वेश्चन आपको एक ही जगह मिल जाएंगे और एक साथ जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो सारे चैप्टर आपके दिमाग में घूमेंगे, है ना, और रिवीजन भी चलती रहेगी। तो बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। इस स्टेप को करना है। डेली आप 1 से 2 सेट मैथ के ऐसे ही 25 मिनट टाइमर लगा के 25 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जो कि बहुत यूजफुल रहेगा। साथ ही में मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए 10 से 15 मिनट सुबह उठ के आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें आप 1 से 20 तक के टेबल्स याद कर लिए, 1 से 30 तक के स्क्वायर याद कर लिए और 1 से 15 तक के क्यूब्स याद कर लिए। कितना तो मिनिमम आपको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। भाई कोई बोलता है मल्टीप्लाई, प्लस, डिवाइड, माइनस करके देख लो, तो मैंने पर्सनली कभी नहीं करा। चाहे तो आप ये कर सकते हैं 5 मिनट डेली निकाल के, लेकिन जब आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे ना, डेली 100 क्वेश्चन करीबन मैथ्स के सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर टाइमर लगा के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो अपने आप ही प्लस माइनस डिवाइड की प्रैक्टिस हो जाती है डेली, ठीक है। तो वो चीज मैं अलग से नहीं करता था। मैं हफ्ते में एक बार 1 से 20 तक के टेबल, 1 से 30 तक स्क्वायर, 1 से 15 तक क्यूब, और जो अपने क्या होता था क्यूब रूट्स वगैरह होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले वगैरह होते हैं, वो भी रिवाइज कर लिया करता था, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था प्रैक्टिस के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने कंप्यूटर स्वैग के बारे में। कंप्यूटर की तैयारी में कहां से करनी है। कंप्यूटर की मैंने पर्सनली ये बुक खरीदी थी, ये अरिहंत की बुक है। मैंने ना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करी थी, उसमें कंप्यूटर आता था, तो उसके लिए मैंने अरिहंत बुक से पढ़ा था उस टाइम पे। तो मैंने इसी बुक से दोबारा सीजीएल के लिए भी कर ली थी। मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं परचेज करी थी। 39 नंबर मेरे आए थे 60 में से। तो ये बुक मुझे अच्छी लगी, इसमें थ्योरी पढ़ी मैंने और एग्जाम दे दिया था। ऐसे ही ज्यादा मैंने कंप्यूटर के लिए कुछ करा नहीं। लेकिन मैंने पर्सनली एक बुक और देखी थी, ये बुक है, किरण की बुक आती है लाइब्रेरी में, और कैंडिडेट से सीजीएल तैयारी करते थे, वो ये बुक से पढ़ते थे। ये मुझे अच्छी लगी, बट मैंने खरीदी नहीं क्योंकि लाइब्रेरी में उपलब्ध थी, तो मैंने इसी बुक से पढ़ लिया। क्या होता है, इस बुक में खाली थ्योरी दे रखी है, क्वेश्चन वगैरह प्रीवियस ईयर के नहीं दे रखे। इस बुक में थ्योरी भी काफी अच्छे से दे रखी है, साथ में एसएससी ने जो कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए वो भी इस बुक में दे रखे हैं। तो ये बुक खरीदने से अच्छा आप ये बुक डायरेक्टली खरीद लें, तो इससे कंप्यूटर की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आती है बुक। इसमें से आप थ्योरी पढ़ें चैप्टर वाइज, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बाद में आप सॉल्व कर सकते हैं जब आप एक बार थ्योरी को अच्छे से कवर अप कर ले। तो कंप्यूटर के लिए ये बुक डेली 15 से 20 मिनट कंप्यूटर भी पढ़ते रहे, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर गेम चेंजर हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर पे ध्यान देना है आपको। लास्ट देखते हैं, कुछ रह तो नहीं गया, सब हो गया। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर के बारे में बता दिया आपको। किरण की बुक खरीद लीजिएगा, उसके क्वेश्चन की बाद में प्रैक्टिस करिएगा। पहले उसके चैप्टर्स है वो 3 से 4 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, जो बेसिक थ्योरी है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट आता है टाइपिंग। टाइपिंग क्या है, मैंने बेसिक आपको बताई दिया, 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए। 15 मिनट आपको मिलते हैं, लगभग 2000 से 2100 कीवर्ड्स आपके पास होते हैं टाइप करने के लिए।
और मतलब अगर आप अनडिजर्व कैटेगरी से हैं तो आप 95% एक्यूरेसी के साथ टाइप करेंगे 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 15 मिनट तक, ठीक है। बाकी आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 93% की एक्यूरेसी के साथ टाइप करेंगे, 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड रहेगी, 15 मिनट सेम टाइम, ठीक है। बाकी टाइपिंग करने में डिटेल में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें नहीं करनी होती, कैसा पैराग्राफ मिलता है, कैसे तैयारी करें, फ्री में सॉफ्टवेयर वगैरह इस वीडियो में दे रखे हैं। इस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल आपके लिए होने वाली है। इस वीडियो का मुझे नहीं लगता आपको टाइपिंग के लिए कोई और वीडियो देखनी पड़ेगी। तो ये थी पूरी स्ट्रेटेजी आपकी एसएससी सीजीएल एग्जाम की। बाकी देखिए कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी आपके पास अवेलेबल होंगी, चाहे व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, उन चीजों को कम से कम यूज करें, मतलब भर काम रखें, ठीक है। अभी चिल्ला विल्ला के वहां पे स्टेटस लगा के डेली तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। शांति से अपनी तैयारी करें। एक दिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना तो बहुत सारी चीजें होंगी, आप यूट्यूब पे लगा सकते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे लगा सकते हैं और लोग देखेंगे उससे और आपसे लोग बात करना चाहेंगे। अभी जिन लोगों से बात करने के लिए आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो ना, वो लोग सामने से बोलेंगे भाई मुझसे बात कर ले, या फिर प्लीज मुझसे बात कर लो ना, ऐसे ही मैसेज आएंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो चीज इंपॉर्टेंट है वहां तक पहुंचने के लिए एक लंबा रास्ता है, वो तय करना पड़ेगा ना, तो उस चीज पे ध्यान दे, अभी पढ़ाई पे ध्यान दे, डिस्ट्रैक्शन से बच के रहें। ये वीडियो बनाई थी, इस वीडियो में मैंने कुछ लोगों का नाम बताया था, जैसे कंपटीशन प्रिपरेशन चैनल है, कानपुर वाला विक्रांत, ठीक है, विशाल भैया हैं, जो लोग सिलेक्टेड हैं, वो लोग कुछ आपको यूजफुल एडवाइस देते रहते हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब वगैरह पे, उनसे एडवाइस वगैरह लेते रहें, ठीक है। वो आपको बताते रहते हैं वीडियो के थ्रू कि ये करें ये ना करें, वो बहुत यूजफुल होती है। मेरे भी पूरी प्रिपरेशन चल रही है, वो चीजें काफी यूजफुल रही, वो मैंने फॉलो करी। बाकी कुछ नेगेटिव लोग हैं जो शो ऑफ करते हैं यूट्यूब पे, आपको डिमोटिवेट करेंगे, ढेर सारी बुकें बताएंगे आपको कि इतनी सारी बुकें पढ़नी पड़ेंगी, 24 घंटे दिन में पढ़ना पड़ेगा, तो उन लोगों से थोड़ा बच के रहें। वो लोग आपको सिर्फ डिमोटिवेट करेंगे, कोई फायदा आपका नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उनको फायदा कर रहा होता तो उनका सिलेक्शन हो गया होता। कई लोग तो मैंने ऐसे भी देख लिए भाई, झूठे झूठे मॉक टेस्ट डालते हैं हवा बनाने के लिए कि भाई हम तो इतना स्कोर कर दे, इतना स्कोर कर दे, जबकि एक्चुअल में उन्हें एग्जाम बैठा दिया ना, एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। वो करते हैं 2 आईडी से मॉक टेस्ट देते हैं और आपको दिखाते हैं ताकि हवा बन जाए उनकी और आप लोग उनको देखें, ठीक है। तो ये बहुत गलत तरीका है, मैंने बताया भी था इस वीडियो में उनके बारे में। तो ऐसे लोगों से बच के रहे जो डिमोटिवेट कर रहे हैं आपको, ठीक है। अपने जो आइडियल्स है, जिनकी बात आप फॉलो करते हैं, ध्यान से उनको फॉलो करें, ठीक है। सोच समझ के फॉलो करें, मैं ये कहना चाहता हूँ। ये नहीं अंधा किसी की भी एडवाइस ले रहे हैं। सबकी एडवाइस जो लेता है ना, वो कभी सक्सेस नहीं ले पाता, क्योंकि क्या होता है ना, उसके पास ढेर सारी चीजें होती है, वो मिक्सअप हो जाती हैं, उस समझ में नहीं आता इस रास्ते पे जाऊँ इस रास्ते पे। तो एक रास्ता चुने, उस रास्ते पे चलें, 100% सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक है। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़ा समय तो लगता ही है, आपको पता है ना, ग्रेट थिंग्स टेक्स टाइम। तो यही बात है, एक अच्छी चीज की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, बस अच्छे से चलते रहे, संयम बना के। तो अच्छे से तैयारी करें। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, पूरी कोशिश करूंगा आपको आपका डाउट जो है सॉल्व हो जाए। बाकी कोई भी डाउट आता है तो एक बार सर्च करें और ज्ञान लर्न लिखते हैं यूट्यूब पे, आपको मेरी वीडियो उस टॉपिक के रिलेटेड मिल जाएगी, चाहे कोई भी टॉपिक हो एसएससी से रिलेटेड। आप उस टॉपिक का नाम साथ में मेरा नाम लिखेंगे तो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपके लिए यूजफुल रहेगी वीडियो। इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।